जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी ने उस संगत के लिए भेजा है जो कि बहुत दुखी है अपने रिश्तों को लेकर, कि उसके अपने उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि ये गुरु जी करवा रहे हैं। गुरु जी आपको उन रिश्तों से दूर कर रहे हैं जो रिश्ते आपका बुरा करते हैं। बुरा इसी तरह करते हैं कि आप तो खुश होकर उनको अपना बात बताते हो, चीजें लेते हो, दिखाते हो, या कुछ आपके घर में खुशी है, दुख है, आप उनसे शेयर करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो अंदर ही अंदर आपसे कितना जेलस फील करते हैं। और गुरुजी आपको कई बार हिंट भी दे चुके हैं कि मतलब आपके घर में कलेश होता है जब आपको उनको कोई बात बताते हो, जब आपको उनके साथ कोई चीज शेयर करते हो, तो वो काम आपका देर लगती है, लटक जाता है, रुक जाता है। समझिए, गुरुजी आपको हिंट दे रहे हैं, समझिए कि आप भावनाओं में इमोशनल मत होइए कि मैं ये तो मेरा ये बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज रिश्तों की बात कर रही हूं आज मैं। अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं तो होने दीजिए, अपना एक ही रिश्तेदार रखिए, गुरुजी। अपने माँ बाप के अलावा अगर आपका कोई अपना सगा है तो वो है सिर्फ गुरुजी। क्योंकि हमें वैसे तो समाज में रहना है और सामाजिक बनना है, लोगों के साथ बना के रखनी है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उनसे तोड़ दो। गुरुजी कहते हैं तोड़ो ना, तो उसी बुरा ना करो, तुसी ना बुरा बोलो ते ना उन्हां दे नाल कोई गलत हरकत करो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਤਲਾਓ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ दूर ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ करना ਕੀ है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी खुशी नहीं दसनी। आपने उनको अपना जो अच्छा आपके साथ हो रहा है वो नहीं दिखाना, क्योंकि लोग नहीं खुश होते आपकी खुशी से। लोग जेलस फील करते हैं। जिसके पास आपके जितना, जैसे सपोज आप अच्छी नौकरी में है, जिसकी अच्छी नौकरी नहीं है वो आपके सामने नहीं शो करेगा, पर अंदर ही अंदर वो फील करेगा कि ये तो बहुत खुश है। आपको पता है कि आप लाइफ में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि आप लाइफ में क्या भुगत रहे हैं। दूसरे की थाली में सबको गुड़ ज्यादा नजर आता है, घी ज्यादा नजर आता है, पर असलियत क्या होती है ये खाने वाला ही बता सकता है। तो जो जिंदगी आप जी रहे हो ये आपको पता है कि अगर आज आप सुखी हैं तो आपने कितना स्ट्रगल किया है इस सुख को पाने के लिए। अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो आपको समझाने के लिए आई है कि आप मत दुखी हो कि ये लोग मेरे से दूर क्यों हो रहे हैं। गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी की रजा में राजी रहे। जो आपके पास आ रहा है उसका वेलकम करे, जो नहीं आ रहा, जो कुरेद कुरेद के आपसे बातें पूछ रहे हैं, समझिए उनकी नजर लग रही है। मैं नहीं कहती कि वो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नहीं, ब्लैक मैजिक अलग चीज है। ये लोग आपसे जेलस फील करते हैं, आपको नजर लगती है और आपके काम रुक जाते हैं और आपके घर में कलेश होता है, सबकी आपस में एक दूसरे को देख के सब गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से माहौल बदल जाता है। तो प्लीज अपनी खुशी अपने तक रखें। और वो संगत कमेंट्स में लिखे कि हाँ जी आंटी, मेरे साथ ये होता है और मैं आगे से किसी को अपनी खुशी नहीं बताऊंगी अपने माँ बाप के अलावा। एक चीज और, जो कल मैंने गैस, पेट में गैस और आंखों की जलन की जिस आंटी के लिए बोला था, उन आंटी का मेरे को पर्सनल में मैसेज आया है। तो देखिए गुरुजी कितना संगत का ध्यान रखते हैं। वो आंटी कहती मुझे हिंट समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने बोला कि जल प्रसाद पियो। जल प्रसाद पीती हैं लेकिन मंत्र जाप नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि मतलब गुरुजी ने ये कहा था कि जब आप पी रहे हो तब भी आप मंत्र जाप करते रहो अंदर ही अंदर, और मंत्र जाप वाले पानी से ही आंखें धोइए। संगत जी, मुझे गुरुजी ना बड़े दिनों से एक आदेश दे रहे थे कि अपना भी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला करूं। मेरे जिंदगी में तो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते रहते हो आप। तो सडनली आज उन्होंने मुझे जो शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे घर में एक धोबी आता है, कपड़े प्रेस करने वाला लेके जाता है। तो मेरी जो उसकी एक दिन उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी आई, 5 साल की, बहुत ही प्यारी, गौरवी नाम है उसका, नाम भी इतना प्यारा। और वो बच्ची बहुत ही चंचल लेकिन बहुत ही एक्टिव, स्मार्ट, हर बात का जवाब ऐसे देती है, बड़ी प्यारी बच्ची। मेरे को उससे बहुत अटैचमेंट हो गई। तो मैंने उससे बोला कि तू इसको स्कूल में क्यों नहीं डालते हो, 5 साल की होगी है। तो कह रहा है मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। और तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ। मैंने कहा ऐसा, इसको रोज मेरे पास छोड़ दिया कर, मैं इसको 1-2 घंटे पढ़ा दूंगी, एक्टिव बच्चा है, जल्दी ये पढ़ लेगी, और फिर इसको स्कूल में डाल देना। कह रहा ठीक है। तो वो बच्ची मेरे से पढ़ने आती थी, लेकिन फिर थोड़े दिन मैं पढ़ा पाई, उसके बाद मेरा अपना इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया।
तो मेरी जो बर्तन वाली मेड थी उसको गांव जाना पड़ गया, तो मैंने उसकी मम्मी उसको कई बार छोड़ने आती थी मेरे पास पढ़ने के लिए, वो भी बहुत बोलने में अच्छी। तो मैंने उसको बोला कि तुम मेरे बर्तन कर दो, जितनी देर तुम बर्तन करोगी उतनी देर मैं इसको पढ़ा दिया करूंगी। कह रही ठीक है। अब वो हुआ ये कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे बोला कि मेरा तो 6 मंथ चल रहा है और मैं तो 1-2 महीने आपका काम कर पाऊंगी। मैं कोई बात नहीं, जितना तुम कर सको, फिर तो मेरी मेड आ जाएगी। तो वो बेचारी काम करती थी और मेरा ही काम करने आती थी कि आंटी मैं आपका ही काम करने आऊंगी सिर्फ, और क्योंकि आप मेरे बच्चे को पढ़ा भी दोगे तो। लेकिन मैं जब तक मैं ठीक हूं, मैं ठीक है। लेकिन वो जब डॉक्टर के पास जाती थी और आती थी तो कहती थी आंटी डॉक्टर डरा देता है कि आपका बच्चा बहुत वीक है, आप ये खाओ वो खाओ। तो मैं तो इतना खा पी नहीं सकती हूँ। तो मैंने उसको कहा जितनी मेरी हेल्प हो सकेगी, मेरी क्या, जो गुरुजी तेरी हेल्प करेंगे, तू चिंता मत कर। हर महीने वो मेरे पास 3 महीने काम किया, तो हर महीने वो डरती हुई आती थी डॉक्टर से बात करके। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि इसको बोल ऐदा मुंडा होना है ते उनका नाम अनमोल रखी। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा मान के उसको बोला देख तू चिंता मत कर, गुरुजी ने तेरे लिए। मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब वो मेरे घर एंटर करी फर्स्ट टाइम, तो उसने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मुझे कहती है आंटी जी आप इन गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। कहती इनको तो मेरी मम्मी भी गांव में मानती है, मेरी मम्मी के घर भी इनका स्वरूप है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को बड़ी खुशी होती है जब कोई गुरुजी की संगत आती है। तो मैंने कहा कि मैं तो खुश हो गई हूँ कि चल अब तू मेरे घर में काम करेगी। उसके बाद ये हुआ कि गुरुजी ने उसका, मुझे जब 2 महीने उसको काम करते हो गए, तो 8th मंथ में गुरुजी ने मुझे उसका बोला कि इसको बोल ए डरे ना, ऐदा मुंडा होना है, बिल्कुल ठीक ठाक होना है। मैं बैठा, तो मैं जो गुरुजी का रोज जल प्रसाद बनाती थी मैं उसको रोज देती थी। गुरुजी का जो मैं प्रसाद रखती थी वो भी मैं उसको रोज देती थी कि तू खा, तेरे को जरूरत है कि तेरा बच्चा ठीक रहे। तो गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी इसका बच्चा ठीक रहेगा? गुरुजी ने कहा अब ए तो बहुत वधिया होएगा, एनू पता भी नहीं चलेगा, तू वेखी ते ऐदा ना मुंडा होएगा ते एनू कह दे उसका नाम अनमोल रखे, ए मेरा अनमोल गिफ्ट आंदा पिया। तो वो बड़ी प्यारी, उसको मैंने समझाया ऐसे, तो वो मान गई। संगत जी वो मेरे पास जो उसका बच्चे की जो ड्यू डेट थी वो थी 15 अगस्त की। तो मैंने उसको बोला तू जुलाई तक मेरा काम कर दे, अगस्त में तू आराम करियो। संगत जी अभी 26 जुलाई को उसका फोन आया, आंटी आज मैं काम करने नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अभी तो तुम्हारे बहुत दिन पड़े हैं। उसके हस्बैंड का एक्चुअली फोन आया था, कहता आंटी कोई बात नहीं, हो सकता है रेस्ट कर लेगी और कल से फिर आ जाएगी। संगत जी 26 जुलाई को गुरुजी ने उसको बेटा ब्लेस किया। जुलाई के महीने में देखिए, वो भी अगस्त में होना था इतने दिन पहले। और गुरुजी, मैंने जैसे उसके बेटे का फोन आया, आंटी जी इसका तो बेटा ही हो गया, मतलब उसको पता ही नहीं चला। आप सोचिए, कहता है जब तक मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूं, और इसका तो जैसे उसने मुझे 9 बजे फोन करा और 11 बजे उसका फोन आ भी गया कि बेटा भी हो गया, बिल्कुल ठीक है, माँ बेटा दोनों बिल्कुल ठीक है आंटी जी। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला, मैं कहा तुझे याद है गुरुजी ने उसका नाम अनमोल रखा है, तूने अनमोल नाम रखना है? कहता आंटी जी मैंने रख दिया, आप जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगा। क्योंकि देखिए कहना बहुत आसान है, पर जिसकी पहले बेटी होती है उसको एक आस होती है कि बेटा हो जाए, जबकि बेटियां बेटों से ज्यादा ध्यान रखती हैं, ज्यादा प्यारी होती है। चलिए अब मैं आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो मेरे साथ शेयर करें। तो मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग पढ़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से गुरु जी उन लोगों को मेरी लाइफ से हटा दिया जो मेरे लिए ठीक नहीं थे। गुरु जी ने सब कुछ अच्छा कर दिया और अब गुरु जी बस सेवा लेते हैं, पाठ करवाते हैं और अमृत वेला करवाते हैं। जो जो चीजें जरूरी हैं वो सब मैं ही अब में ही मन लगवा रहे हैं, नहीं तो पहले सारा टाइम मोबाइल में निकल जाता है। लेकिन अब गुरुजी ने बहुत चेंज किया है लाइफ को। कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं मेरे, मैं भी तो गुरुजी को किसी इंसान के मुंह से निकलवा देते हैं, आंसर मिल जाता है। अब बस वो कहती है कि मतलब उनका कहने का मतलब है जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो कोई इंसान उसका जवाब दे देता है। अब बस जो अच्छे लोग बहुत कम है, पर जो सही है उनसे ही कनेक्ट मैं रखा है।
कनेक्ट में रखा है। पहले बहुत सोचती थी मैं कि लाइफ में क्या होगा, टेंशन ही टेंशन, बट अब लगता है ये लाइफ भी थोड़ी है सिमरन करने के लिए। पहले लगता था लाइफ अच्छी नहीं है, पर अब अच्छी बहुत प्यारी लाइफ लगती है, क्योंकि नाम सिमरन में मन लग गया है। जब हम गुरुजी के हो जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, और गुरुजी का जितना शुक्राना करो कम है कि इतनी दुनिया में से उन्होंने हमको चुना। अब गुरुद्वारे भेजते हैं, वहां भी में सेवा बख्शते हैं, बस उनकी रहमतें ऐसे ही बनी रहे और लाइफ निकल जाए। उन्होंने बता दिया कि असली सुख बस नाम बंदगी में है, ना कि इंसानों में या दुनिया में। बस गुरु में ही सब कुछ मिलेगा। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत चुना और मुझे सही रास्ते पर चलवा रहे हैं। और हम जो तो पापी पर गुरु जी बख्शनहार हैं, वो सब माफ कर देते हैं और साथ देते हैं, वो बस कल्याण करते हैं। ऐसे गुरु मिले हैं जिंदगी में, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, एक मेरा तू माल का, हमारे सबके प्यारे गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो गुरु जी की कृपा से आज मैं शुक्राना सत्संग कर पाई, सब उनका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है। देखिए, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है, पर मैं एक बात सबको, संगत को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब आप सत्संग अपलोड करते हैं या लिखते हैं ना, तो प्लीज शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, फुल जो लिखना है पूरा लिखें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए है। मुझे पढ़ने में कई बार परेशानी होती है। संगत जी देखिए, गुरुजी ने मुझे एक थॉट और डाला कि जो मेरी मेड का जो बेटा हुआ है, तो मेरी मेड की जो मम्मी है, जो गांव में थी, अब तो शायद वो नहीं है, और वो गुरुजी को मानती थी, वो नहीं है, फिर भी गुरुजी ने उनकी बेटी का ध्यान रखा, उसको इतना प्यारा बेटा ब्लेस करा। और ये गुरुजी करते हैं कि आप जो गुरुजी की सेवा अर्चना पूजा करते हैं, गुरुजी को मानते हैं ना, तो गुरुजी आगे पीढ़ियां ब्लेस करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी पीढ़ियां ब्लेस करते हैं। तो देखिए, आज गुरुजी ने मुझे ये थॉट फिर डाला कि एदी मां इन्नी मेरी भगत सीगी, ते मैं दे बच्चों का ध्यान रखना ही सीगा ना। तो सिर्फ बच्चों तक नहीं रुकेंगे गुरुजी, आगे उनके बच्चों को भी ब्लेस करेंगे। और उसकी बेटी को देखो, जिस दिन बेटा हुआ है ना, उससे एक दिन पहले यानी कि 25 जुलाई को उसने गुरुजी ने उसकी बेटी को स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। वो कहती आंटी मैं ना इसको स्कूल में डाल देती हूँ, ताकि मेरा जब बच्चा हो तो ये परेशान ना हो। बच्चा परेशान हो जाता है ना कि माँ ध्यान नहीं दे पा रही। देखिए गुरुजी की लीला कि गुरुजी ने उसका कितना साथ दिया। और गुरुजी मुझे कहते हैं शुक्राना कर, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरुजी ये वाला शुक्राना करवा रहे थे उसके बिहाफ पे। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करे। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।